नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जिनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हमें इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आप मेरे पिछले वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने ऐसे कई सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है जिन्होंने हमें 3 से 4 महीने के अंदर 20 से 25% का रिटर्न दिया है और किसी किसी ने तो हमको 30% तक का रिटर्न दिया है। ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक्स में हमको स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग का ये सिंपल सा रूल है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि नेट नेट हम हमेशा प्रॉफिटेबल होने चाहिए। यानी कि अगर आपने 10 स्टॉक्स में ट्रेड लिया है तो उनमें से कम 5 से 6 या अगर आप किए तो उसमें से 8 स्टॉक आपको प्रॉफिट देंगे और 2 स्टॉक उसमें लॉस देगा। तो नेट नेट मिला के आपको प्रॉफिटेबल होना है। मान लीजिए अगर आपको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है और 200 का लॉस हो रहा है तो आप नेट नेट 800 के प्रॉफिट में है। वही ट्रेडिंग में हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर स्टॉक में प्रॉफिट बना सकते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप भगवान हो गए। तो ये तो इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ भगवान के लिए पॉसिबल है या ऑपरेटर के लिए पॉसिबल है। वो भी कभी कभी गलती कर ही देता होगा। तो हमको स्टॉक मार्केट में हम्बल होकर इन्वेस्ट करना है। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो एनालिसिस है वो किसी पॉइंट पे गलत हो सकता है, इसलिए हमें अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको एक ही स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगा देना है। आपके पास जो भी कैपिटल है उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, तभी जाकर हम स्टॉक मार्केट में लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें से पहला स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखा हुआ है और इसमें मैं खुद इन्वेस्टेड भी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और राउंडिंग बॉटम का हमको ब्रेकआउट भी मिला, लेकिन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जो है वापस से एक नेगेटिव ट्रेंड फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 43 के आसपास का है और अराउंड में 23-24,000 इन्वेस्ट कर रखा है मैंने। और टारगेट जो हम लोग का था वो काफी हाई था, क्योंकि इसमें जो प्रमोटर्स है वो काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं। नए प्रमोटर्स आ गए हैं, यहाँ तक कि डॉली खन्ना जो कि एक बहुत ही जानी मानी इन्वेस्टर है, उन्होंने भी यहाँ पे 1% स्टेक उठाया है। और साथ में अगर राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे हम टारगेट देखें यहाँ पे, तो हमारा टारगेट अराउंड 73 का आता है। और अभी स्टॉक क्या कर रहा है, आपको क्लियर एक डाउन ट्रेड यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन स्टॉक जिस जगह पर फिलहाल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर वहां से स्टॉक नीचे आता है तो स्टॉक काफी नीचे आ सकता है। आप यहाँ पे देखिए, ये इसका एक रेजिस्टेंस फेस किया इसने, यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया और इसको जब ब्रेकआउट मिला इसको तो काफी स्टॉक ऊपर गया और ऊपर से नीचे आने के बाद स्टॉक वहां पे वापस से सपोर्ट ले रहा है और अभी सपोर्ट के पास से ही घूम रहा है। तो यहाँ से अगर वापस से ये रिवर्सल स्टार्ट करता है तब हमको स्टॉक काफी अच्छा खासा मूव दे सकता है। अगर नहीं देगा तो स्टॉक फिर से एक लंबे समय कंसोलिडेशन में पहुंच जाएगा, लेकिन वो जगह होगा स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। तो फिलहाल इस स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पे हमको नजर बना के रखना है। अगर हमको यहाँ से रिवर्सल दिखता है, वो वापस स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है मेरी तरह, जैसे कि मैंने 43 में लेकर रखा हुआ है, तो हमको वेट करना है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, अगर हमको स्टॉप लॉस लगाना भी है, तो 40 के नीचे का स्टॉक आ जाता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो हमको यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। मैं भी इसमें एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक में भले कितना भी अच्छा हो उसमें बहुत लंबे समय तक रुक के फायदा नहीं है। हमें मोमेंटम का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमको चर्निंग ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। हम पैसे को लेकर होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कैपिटल अभी बहुत छोटा है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है डोडला डेयरी। अब डोडला डेयरी में अगर आप मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मैंने खुद भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको फिर से एक डबल टॉप फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक टॉप आपका यहाँ फॉर्म हुआ है और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि कैंडल का विक जो है बहुत बड़ा बड़ा है। तो जब भी ऐसा वीक बनता है, इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक ऊपर तो जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ऊपर से कोई बेच के नीचे भेज दे रहा है इसको। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी काफी हाई है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ फिर से आपको सेम जगह पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है। तो ये हमको इंडिकेशन दे रहा है एक डबल टॉप पैटर्न का। तो हालांकि स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल टॉप का इंडिकेशन दिख रहा है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करूंगा ही। और अगर मान लीजिए आपको इस डबल टॉप पैटर्न को कंफर्मेशन कर लेना है तो आप बस वेट कीजिए इसके इस प्राइस को 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करने का। अगर उसको नीचे क्रॉस कर देता है तो आप आराम से इसको बीत सकते हैं, क्योंकि स्टॉक तब एक अच्छे खासे लंबे कंसोलिडेशन में जा सकता है। आप यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने सिर्फ एक साल के अंदर ही अराउंड 148% का रिटर्न दिया है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है। तो उसके बाद स्टॉक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में जा सकता है। और आप पहले भी देख सकते हैं कि स्टॉक रिटर्न देने के बाद, आप यहाँ पे देखिए 78% का रिटर्न देने के बाद स्टॉक ने 133 डेज तक, यानी कम से कम 5 महीने तक स्टॉक ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, उस जगह पे घूमते रहा। फिर स्टॉक ऊपर बढ़ा, फिर स्टॉक यहाँ पे देखिए अगेन इस जगह पे स्टॉक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फिर से किया इसने 144 डेज का, यानी 3-4 महीने का। उसका फिर स्टॉक ने ऊपर दिया, तो फिर से मुझे लगता है कि 3-4 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। और क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ। लेकिन कंपनी का फंडामेंटल सही बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको इसके लॉन्ग टर्म पे भरोसा है तो आप इसमें टिक सकते हैं। मेरा एग्जिट करने का रीजन बहुत सारा है, मुझे थोड़ा कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी है, प्लस मुझे यहाँ पे इंडिकेशन भी मिल रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म हो रहा है, तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूंगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 का क्या दिख रहा है, क्योंकि बहुत जगह आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत जगह हल्ला हो रहा है कि मार्केट क्रैश हो सकता है, मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन उसको देखने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा एक चार्ट यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है निफ्टी पी चार्ट रेशियोज। आप आके यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 10-15 साल से जो भी होकर रखा हुआ है उन सब का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग दिखा रहा है।
तो अब देखिए जब भी रेड कलर में हो रहा है यानी उसका जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो 25 के ऊपर जा रहा है, 27, 26, 27। 2021 में जब कोविड का टाइम चल रहा था तब 38, 41, 40 तक पहुंच गया था हम लोग का प्राइस ट्रेंडिंग। और जब ये डार्क ग्रीन कलर का हो रहा है देखिए 11, 12, 19, 21 के आसपास, तो आप मान सकते हैं कि अगर हमको इस चार्ट में हमको दिखता है कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन है तो ये निफ्टी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर ये रेड में आपको दिख रहा है नहीं कि निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो अभी अगर मैं देखूँ तो निफ्टी का जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो 23 के आसपास चल रहा है, यानी कि 20 के ऊपर है और 25 के नीचे है। तो अगर हम बोले तो स्टॉक अभी फेयरली वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो अभी मुझे लगता नहीं कि उतना बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। करेक्शन अगर आता भी है तो 3-4% का आ सकता है निफ्टी का, जो कि एक हेल्दी करेक्शन होगा। उतना करेक्शन होना भी चाहिए, तभी स्टॉक आपका कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम बढ़ते रह सकता है। और जब आपको इस चार्ट में दिख जाए कि निफ्टी आपका 17, 16, 20 के पीई पे आ गया है, तब आपको वहाँ पे जमकर खरीदारी करना चाहिए। तो अगर आप एसआईपीज कर रहे हैं तो कंटिन्यू करके रखिए, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट फिलहाल लगाने के लिए मेरे को फेवरेबल नहीं लग रहा है। मैं खुद भी हर महीने कुछ कुछ अमाउंट लगा रहा हूँ। तो आप भी सिंपल से चार्ट को देख के समझ सकते हैं कि निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। मार्केट में बहुत टाइप का न्यूज़ आता है, आपको घबराना नहीं है। अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी है तो पैसे को रहने दीजिए या हल्का सा प्रॉफिट निकालिए, लेकिन आपको मार्केट में किसी भी समय में पूरा का पूरा एग्जिट नहीं हो जाना है, क्योंकि एक बार अगर आप एग्जिट हो जाते हैं तो उसमें एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मार्केट क्रैश होगा कि नहीं होगा। एक दो स्टॉक में क्रैशेज आ सकते हैं जो जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है या जिनका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया है, लेकिन निफ्टी में मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने वाला है। इसलिए मैं तो फिलहाल इन्वेस्टेड रहने वाला हूँ और मैं प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। एक दो स्टॉक्स में क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं थोड़ा बहुत उसमें से पैसा प्रॉफिट बुक करूंगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मार्केट यहाँ से अच्छा खासा उठेगा या यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।